हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी का व्रत केवल रखने से ही पूर्ण नहीं होता, बल्कि उसकी पूर्णता तो तब होती है जब उसे शास्त्रों के अनुसार सही समय पर खोला जाए। कहा गया है कि जैसे सूर्य उदय होने पर ही प्रकाश फैलता है, वैसे ही द्वादशी के शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करने से ही इस कठिन तपस्या का फल प्राप्त होता है। जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करते हैं और द्वादशी तिथि के दिन ठीक समय पर व्रत का पालन करते हैं, उन्हें न केवल साल की सभी 24 एकादशियों का, बल्कि अधिक मास में आने वाली एकादशियों का पुण्य भी स्वतः ही मिल जाता है। ये एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जब एक दिन के संयम और समयबद्ध श्रद्धा से साल भर की सभी एकादशी व्रतों का पुण्य अर्जित किया जा सकता है। इसीलिए व्रत जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उसका विधि पूर्वक समापन। तो चलिए जानते हैं इस बार निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ा है, तो ऐसे में पारण मुहूर्त भी अलग अलग दिन ही प्राप्त होगा। पारण मुहूर्त के साथ ही आप इस वीडियो में अंत में तुलसी माता की कथा भी सुनेंगे, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी में जल अर्पित करने के साथ ही तुलसी माता की कथा का श्रवण करना भी अनिवार्य होता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून शुक्रवार और 7 जून शनिवार को रखा गया है। एकादशी तिथि 6 जून शुक्रवार को 2:16 से शुरू होकर एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर होगी और द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 से शुरू होकर 8 जून रविवार को सुबह 7:17 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर का समय 7 जून शनिवार को सुबह 11:25 तक समाप्त होगा। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें भूलकर भी हरिवासर के समय तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत का पालना किया जाता है। और इस बार जो निर्जला एकादशी व्रत का पालन मुहूर्त है, वो जो लोग गृहस्थ जन है या स्मार्त एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें दोपहर में व्रत का पारण मुहूर्त प्राप्त होगा। ऐसे में व्रत की अवधि बहुत अधिक घंटे की हो जाएगी और 7 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:07 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा। वरियान योग सुबह 11:18 तक, बाद में परिग योग रहेगा। शाम की पूजा में गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:36 तक रहेगा और इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अब जो भी भक्त 6 जून शुक्रवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें 7 जून शनिवार को दोपहर में ही व्रत खोलना होगा। व्रत पारण मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 तक। एक तो हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता, दूसरा सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में भी व्रत का पालना नहीं किया जाता। इसीलिए आपको केवल दोपहर में ही व्रत खोलना होगा। सुबह की पूजा आप पहले कर सकते हैं, लेकिन अन्न जल आपको इसी समय ग्रहण करना होगा। अब 8 जून रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:07 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:23 तक रहेगा। इस दिन स्वाति नक्षत्र दोपहर 12:42 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जो लोग 7 जून शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, जो कि वैष्णव एकादशी है, पांडव निर्जला एकादशी है, तो उन्हें व्रत पालन करना होगा 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में। ध्यान रखिएगा, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको व्रत खोल लेना है। 7:17 के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी।
व्रत खोलने से पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देवता को और अपने पितरों को जल अर्पण करने के बाद आपको भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत खोलने का संकल्प लेना चाहिए। अपने द्वारा रखे गए व्रत का समस्त पुण्य भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। पूजा पाठ में या व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और उसके बाद भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य हो। दान दक्षिणा जो भी आप देना चाहते हो, जैसे जल से भरा घड़ा या अनाज दक्षिणा, वस्त्र, मौसमी फल, सब्जियां, इनका आप जो भी दान दें वो किसी योग्य व्यक्ति को ही दें। और गाय के लिए, कुत्ते के लिए, पक्षियों के लिए आप भोजन का एक हिस्सा अवश्य निकाल कर रखें। फिर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और एक तुलसी का पत्ता या पंचामृत लेकर आपको भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने के बाद इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत का पालन किया जाता है। द्वादशी तिथि को चावल से व्रत खोला जाता है। अगर आपका कोई दूसरा उपवास हो तो आप चावल को छोड़कर तुलसी का पत्ता या आंवले से भी या पंचामृत से भी व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर आपने निर्जला उपवास 24 घंटे तक रखा है तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी के साथ व्रत खोलना चाहिए। कोई भी ठोस या बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का सेवन आपको व्रत पालन करते समय नहीं करना है। आप छाछ, नारियल पानी, पंचामृत या फिर सादे जल से भी व्रत खोल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप सेवन करें और फिर कुछ देर के बाद हल्का फुल्का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को भी लहसुन प्याज का त्याग करना है और केवल 2 ही समय भोजन करना चाहिए। अब जैसे कि इस बार रविवार के दिन जो लोग एकादशी का पारण करेंगे, त्रयोदशी भी लग रही है और ऐसे में प्रदोष व्रत भी इस दिन रखा जाएगा। तो जो लोग एकादशी और प्रदोष व्रत दोनों ही रखते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के पारण में अन्न का या फिर किसी भी प्रकार के मसाले का त्याग करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो सेंधा नमक से बने हुए फलाहार को ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करें और फिर प्रदोष व्रत में जैसा भी आहार आप लेते हैं वो आप ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि में तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी को जल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा गया है। तो जिस दिन आप व्रत का पालन कर रहे हैं, तो व्रत रख रहे हैं, केवल उसी दिन आप केवल तुलसी जी में जल अर्पित ना करें। अगर आपने शनिवार को व्रत रखा है तो आप रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि केवल एकादशी को माँ तुलसी भी निर्जला व्रत रखती है। द्वादशी तिथि को व्रत का पालन तुलसी जी को भी कराना होता है। नियमों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन क्योंकि बात हो रही है निर्जला एकादशी की, तो ऐसे में इतनी भीषण गर्मी में 2 दिन तक निर्जला रहना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए आप बिना किसी संकोच के रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पण कर सकते हैं, केवल एक ही बार, और भूल कर भी इस दिन ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके द्वारा रखा गया व्रत का पुण्य नष्ट हो जाए। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सिंचा करती थी। वह सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वो बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बीरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की ये बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा
कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता कहती है कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो बूढ़ी माई मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वो बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब वो तो बहुत भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे, ये तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक उन्होंने नहीं किया, फिर ये इतने भारी कैसे हो गई। तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहाँ भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है, वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही है, ये तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय।